सोचिए 20 साल से कुबड़े आदमी को एक पागल साइंटिस्ट ने कैसे एक झटके में सीधा कर दिया। उसने एक इंजेक्शन उठाया और सीधे उस आदमी की पीठ पर बनी गांठ में घुसा दिया। फिर उसने मुंह से कुछ लिक्विड खींचा और बाकी साइफन के प्रेशर से बाहर निकाला। बचा हुआ हिस्सा भी निकल गया। मगर ये तो बस पहला सबसे आसान कदम था। कुबड़े आदमी की बुरी तरह बिगड़ी रीढ़ की हड्डी ठीक करना ये सबसे जरूरी काम था। अगले ही पल विक्रम ने अचानक उसे एक खंभे से टिका दिया और फिर हड्डी सीधी करने वाली बेल्ट उसकी कमर और कंधों पर कस दी। हैरानी की बात है वो कुबड़ा आदमी न सिर्फ फिर से खड़ा हो गया, बल्कि नहा धोकर तो वो गजब का हैंडसम दिखने लगा। सोचिए कल तक वो बस एक बेनाम कुबड़ा जोकर था, सर्कस में लोगों की बेइज्जती सहकर जैसे तैसे जी रहा था। पर शायद भगवान ने उसके लिए एक दरवाजा बंद किया, साथ ही एक खिड़की भी खोल दी थी। इस खिड़की की वजह से कुबड़े आदमी को बचपन से ही शरीर रचना विज्ञान की गहरी समझ थी। वो तो नंगी आंखों से ही इंसानी शरीर के अंदर का ढांचा देख सकता था, मगर इस जीनियस के हुनर की कोई कदर नहीं थी। ऐसी जगह पर उसका ये हुनर बिल्कुल बेकार था। फिर एक दिन एक रहस्यमयी आदमी आया जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस वक्त सर्कस में कुबड़ा आदमी रोज की तरह अपनी सपनों की रानी को निहार रहा था। तभी करतब दिखाने वाली रस्सी टूट गई और वो जमीन पर जोर से आ गिरी। भीड़ में से दो लोग एक साथ भागे। एक कुबड़ा आदमी था, उसने अपनी काबिलियत से फौरन देख लिया कि लड़की की कॉलरबोन टूट गई है और कंधा उतर गया है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है और वो सांस नहीं ले पा रही। पास खड़े विक्रम ने कहा कि बिना टास औजारों के इसका इलाज नहीं हो सकता। पर कुबड़े आदमी ने उससे बस एक जेब घड़ी मांगी। उसने घड़ी को लड़की की टूटी कॉलरबोन के नीचे रखा और फिर जोर से धक्का देकर हड्डी वापस अपनी जगह बैठा दी। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। वो जिस मेडिकल जीनियस को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था वो एक कुबड़ा जोकर निकला देर रात को। वो चुपके से सर्कस में आया और कुबड़े आदमी को वहाँ से निकाल ले गया। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरू में देखा था। कल तक लोगों का मजाक उड़ाने वाला वो जोकर अब हमेशा के लिए जा चुका था। अब से वो था जीनियस साइंटिस्ट विक्रम, फ्रैंकेनस्टाइन का दाहिना हाथ हरी। इसी बीच शहर में लगातार जानवरों के अंग काटे जाने की घटनाएं हो रही थी। इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव को शक हुआ कि मामला सीधा नहीं है और जांच करते करते वो सर्कस तक पहुंच गया। मानना पड़ेगा उसकी सूंघने की शक्ति तेज थी। जानवरों का शिकार करने वाला विक्रम ही था। वो चुपचाप एक पागलपन भरा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये काम बहुत बड़ा था जिसके लिए हरी जैसे जीनियस की मदद चाहिए थी। अब वक्त आ गया था कि हरी को सच बताया जाए। ये आर्टिफिशियल क्लोन की हुई आंखें थी जो अजीब तरह से 18वीं सदी में मौजूद थी। पागल साइंटिस्ट विक्रम ने फिजिकल करंट का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल बिजली की नकल की और इस एनर्जी को कंडक्टिव जेल के जरिए क्लोन आंखों तक पहुंचाया। हैरानी की बात है उनमें इंसानी आंखों जैसा ही लाइट सेंसिंग सिस्टम था। अगर पास खड़े हरी ने फौरन बताया कि आंखों को हिलाने वाली नसें साफ तौर पर गलत जुड़ी है, इसीलिए पलक झपकने का अंदाज अलग है। विक्रम गुस्सा होने के बजाय जोर से हंस पड़ा। ये तो बस एक टेस्ट था, असली काम तो अब शुरू होना था। विक्रम कई तरह के जानवरों के अंग ले आया और हरी से उनका गलत जुड़ा नर्वस सिस्टम ठीक करने को कहा। वो हर बार ठीक किए हुए अंगों को बेसमेंट में ले जाता। पूरे 49 दिनों के बाद आखिरकार विक्रम ने हरी को उनके मिलकर किए गए साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा दिखाया। ये तो कई जानवरों को जोड़कर बनाया गया एक अजीब सा सिला हुआ मॉन्स्टर था। पर जो भी हो, उस जमाने के हालात में बिना किसी आधार के एक जीवन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहकर दोनों खुशी से गले मिल गए। कल ही विक्रम ने बड़ी बेसब्री से रॉयल अकादमी में अपने काम का प्रदर्शन किया था। वहाँ बैठे सभी लोग बड़े और अमीर घरानों से थे। उन्हें ऐसी अजीबोगरीब चीजें पसंद थी। तो देर किस बात की, जैसे ही हरी ने बिजली का मेन स्विच खींचा, ट्रिगर से एक जबरदस्त करंट निकला और माहौल एकदम बेकाबू हो गया। ये देखकर स्टेज पर बैठा अमीरजादा जोर से हंसा, मगर अगले ही पल वो दंग रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेज पर पड़ा मांस का वो सड़ा हुआ लोथड़ा इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ने के